13 दिसंबर 2023 को मोहन यादव मध्य प्रदेश के सीएम बने। लेकिन सीएम बनने के बाद इनके परिवार ने कई जमीनें खरीदी हैं, ये जानकर आप हैरान होंगे। मुख्यमंत्री बनने के बाद उनके परिवार और उनके रियल एस्टेट कंपनियों ने उज्जैन और आसपास के इलाकों में कम से कम 137 प्लॉट्स खरीदे, जो लगभग 168 एकड़ जमीन बताई जा रही है। खास बात यह है, ये प्लॉट्स उन इलाकों में है जहां शहरीकरण और डेवलपमेंट किए जाने हैं। उन प्रोजेक्ट का सीधा फायदा पहुंचने की संभावना जताई जा रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक मोहन यादव के परिवार से जुड़े 10 सदस्यों ने अलग अलग टाइम पर ये जमीनें खरीदी हैं। 2024 और 25 के बीच इन्होंने 168 एकड़ जमीन खरीदी, जबकि 2021 और 23 के बीच में इन्होंने 85 एकड़ जमीनें खरीदी और 2021 से पहले की जमीनें जोड़ दी जाए तो ये टोटल 335 एकड़ जमीन बताई जा रही है। अब सवाल ये उठता है कि मुख्यमंत्री के परिवार के पास इतनी संपत्तियां और जमीन बढ़ रही हैं, तो इस पर चर्चा और जांच होनी चाहिए या नहीं। ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट जानने के लिए फॉलो करिए और कमेंट में अपनी राय बताइए। 13 दिसंबर 2023 को मोहन यादव मध्य प्रदेश के सीएम बने। लेकिन सीएम बनने के बाद इनके परिवार ने कई जमीनें खरीदी हैं, ये जानकर आप हैरान होंगे। मुख्यमंत्री बनने के बाद उनके परिवार और उनके रियल एस्टेट कंपनियों ने उज्जैन और आसपास के इलाकों में कम से कम 137 प्लॉट्स खरीदे, जो लगभग 168 एकड़ जमीन बताई जा रही है। खास बात यह है, ये प्लॉट्स उन इलाकों में है जहां शहरीकरण और डेवलपमेंट किए जाने हैं। उन प्रोजेक्ट का सीधा फायदा पहुंचने की संभावना जताई जा रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक मोहन यादव के परिवार से जुड़े 10 सदस्यों ने अलग अलग टाइम पर ये जमीनें खरीदी हैं। 2024 और 25 के बीच इन्होंने 168 एकड़ जमीन खरीदी, जबकि 2021 और 23 के बीच में इन्होंने 85 एकड़ जमीनें खरीदी और 2021 से पहले की जमीनें जोड़ दी जाए तो ये टोटल 335 एकड़ जमीन बताई जा रही है। अब सवाल ये उठता है कि मुख्यमंत्री के परिवार के पास इतनी संपत्तियां और जमीन बढ़ रही हैं, तो इस पर चर्चा और जांच होनी चाहिए या नहीं। ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट जानने के लिए फॉलो करिए और कमेंट में अपनी राय बताइए।